Hello everyone, welcome to the new lecture series of heat transfer and this is our fourth lecture of heat transfer. थर्ड लेक्चर हीट ट्रांसफर में मैंने आपको फ्रस्टम ऑफ कोन से हीट करंट के अमाउंट को कैसे निकालिएगा इसके बारे में मैंने बताया था। आज भी मैं कुछ न्यूमेरिकल्स देने वाला हूँ जिसमें आप देखिएगा या तो कंडक्टिविटी वैरी कर रहा है या फिर एरिया वैरी करेगा। ओके, तो चलिए आज जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ मैं एक बार रिकैप देता हूँ आपको। मैंने लास्ट क्लास में ये फ्रस्टम, इस वाले शेप को हम लोग फ्रस्टम ऑफ कोन बोलते हैं, ठीक है। एंड इस वाले एंड का टेम्परेचर θ1 था, इस वाले एंड का टेम्परेचर θ2 था। तो इधर से जो हीट फ्लो करके जाएगा, इसका जो रेडियस था, ये रेडियस कितना था a, एंड इधर की रेडियस कितनी थी, दिस रेडियस वाज b, एंड टोटल लेंथ इसकी l। तो इसकी जो थर्मल रेजिस्टेंस निकल कर आई थी आर थर्मल, वो आया था L डिवाइडेड बाई कंडक्टिविटी K गिवन था K पाई L, ये आई हुई थी। इसका डेरिवेशन मैंने आपको थर्ड लेक्चर में मैंने किया हुआ है। अगर बोलूं हमारे पास एक कंडक्टर है, दो कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, दिस इज कंडक्टर नंबर 1, जिसकी ये रेडियस कितनी है R1 एंड लेंथ कितनी है, दिस लेंथ इज L1। ओके, ये रेडियस है इसकी R2 एंड इसी के साथ एक और कंडक्टर अटैच किया गया है, इसकी कंडक्टिविटी K1 है। कितनी है इसकी कंडक्टिविटी इज K1 एंड इसी के साथ आगे एक्सटेंड करते हुए इसको एक और कंडक्टर अटैच कर दिया गया है जिसकी रेडियस है R3। इसकी रेडियस कितनी है R3, बट कंडक्टिविटी इसकी है K2। और अगर इस वाले एंड का टेम्परेचर θ1 है एंड इस वाले एंड का टेम्परेचर θ2 है, तो हीट करंट हमारा क्वेश्चन कॉमन होगा आज के लिए, सभी के लिए। फाइंड हीट करंट, हीट करंट बताना है, हीट करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो हीट करंट निकालने के लिए डेल्टा थीटा दोनों एंड के क्रॉस चेंज इन टेम्परेचर हमें पता होनी चाहिए, और इस पूरे कंडक्टर की जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो पता करनी है, यही काम करनी है। यानी ओवरऑल हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि डेल्टा थीटा तो गिवन होगा टेम्परेचर में, ओवरऑल हमारा फोकस होगा आर थर्मल निकालने के ऊपर। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन नंबर आज का मैं 1 कंसीडर करूं, तो इस वाले के लिए आर थर्मल अगर निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, दो कंडक्टर से, कंडक्टर 1 ये कंडक्टर 2। तो सबसे पहले एनालाइज करेंगे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर ये ग्रेटर दिया हुआ है θ1 ग्रेटर देन θ2 गिवन है ये क्वेश्चन में, तो इधर से हीट फ्लो करते हुए जाएगा ऐसे, ठीक है, बिल्कुल जाएगा। तो हीट फ्लो करते हुए जाएगा तो हीट के डायरेक्शन से हमें पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन सीरीज है कि पैरेलल। अब देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन होने की कंडीशन है कि दोनों कंडक्टर से सेम अमाउंट ऑफ हीट करंट जानी चाहिए। तो जो हीट करंट इधर से जाएगा इस वाले कंडक्टर से, इससे भी सेम कंडक्टर, इससे भी वही जाएगा। यहां से यहां की जो लेंथ दी हुई है दैट इज L2, ये गिवन होगा क्वेश्चन में। मतलब हमारे पास एक फ्रस्टम ऑफ कोन है जिसकी छोटी वाली रेडियस R1 और रेडियस R2 है, लेंथ L1 है, एक L2 लेंथ का दिया हुआ है जिसमें रेडियस R2 R3 है, कंडक्टिविटी K2, यहां तक की कंडक्टिविटी K1 और यहां से यहां तक की कंडक्टिविटी K2। तो मुझे ये बात पता लग गया कि ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। यानी हीट करंट जो इससे पास होगा वही हीट करंट इससे पास होगा, सेम सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अगर हमसे ये भी पूछ लेगा कि बताइए इसका टेम्परेचर जो है जहाँ पे दोनों को ज्वाइन किया है उसका टेम्परेचर अगर थीटा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो भी बता सकते हैं। θ1 ये है टेम्परेचर, जंक्शन को थीटा बोल दिया, और इस वाले एंड का टेम्परेचर θ2। लेट्स अज्यूम रेजिस्टेंस इसकी R1 है, तो R1 को क्या लिखोगे, मैंने बताया आपको, अगर रेडियस A और B है तो थर्मल रेजिस्टेंस, ये लेंथ अगर L है तो थर्मल रेजिस्टेंस L डिवाइडेड बाई कंडक्टिविटी K पाई AB। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेंथ L1 है, ये वाली लेंथ कितनी है L1, कंडक्टिविटी K1 पाई R1 R2, तो बस। ओके, इसको क्या लिखोगे R2, लेंथ कितनी है L2, कंडक्टिविटी K2, और यहाँ पे R2 R3 हो गया। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना चाहते हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2।
और R1 R2 निकालने के बाद R1 R2 पता है, दोनों को ऐड करोगे और हीट करंट हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। तो डेल्टा थीटा हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू है L डिवाइडेड बाई L1 डिवाइडेड बाई K पाई R1 R2, और इसकी वैल्यू है L2 डिवाइडेड बाई K2 पाई R2 R3। आ गया ये हीट करंट की वैल्यू। इन दोनों कॉम्बिनेशन से इतनी अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करेगी। ओके, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, कॉम्बिनेशन। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक हॉलो स्फीयर है जिसकी इनर रेडियस r और आउटर रेडियस, इनर रेडियस स्मॉल a एंड आउटर रेडियस स्मॉल b गिवन है। उस केस में कितना होगा हीट करंट, तो उसे कैलकुलेट करते हैं। ये आई थिंक आप समझे होंगे, ये मैंने 3rd लेक्चर में कराया है और इसका एप्लीकेशन मैं यहाँ पे किया, ठीक है। हाँ, हीट करंट की वैल्यू पता चल गई। अब आपसे अगर ये जंक्शन टेम्परेचर थीटा बताना है तो थीटा भी आप बता सकते हो। देखो थीटा 1 से थीटा जाने में जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, हीट तो एक ही मिल रहा है, तो आप बोलोगे हीट के हेड का वैल्यू लगा दो। जो एक हीट जा रहा है यहाँ से यहाँ के बीच में, तो यहाँ से यहाँ जब जा रहे हो आप, तो टेम्परेचर का डिफरेंस थीटा 1 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस मिला R1, और यहाँ से यहाँ जब जाओगे तो टेम्परेचर का डिफरेंस थीटा माइनस थीटा 2, रेजिस्टेंस मिलेगा R2। देखिए मैं पुट कर रहा हूँ थीटा 1 माइनस थीटा, रेजिस्टेंस की वैल्यू है L1 डिवाइडेड बाई K1 पाई R1 R2, थीटा माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू कितनी है, L2 डिवाइडेड बाई K2 पाई R2 R3। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लोगे, थीटा 1 L1 K1 पाई R1 R2 सब नोन होगा, अननोन सिर्फ थीटा होगा। तो इस इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर ऑफ जंक्शन टेम्परेचर। ओके, आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, इसको आप देख लीजिए, अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक। कॉमन वही आंसर हमारा, बार बार आंसर हमें हीट करंट की वैल्यू बतानी है, तो थोड़ा स्पीड में चलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में कर पाए। मैं जो भी बात बोलूँगा आप अगर फास्ट लगे तो वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं आज कर लेता हूँ सेकंड क्वेश्चन। हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है जिसकी इनर रेडियस है K एंड आउटर रेडियस है K। ये जो मटेरियल है, मटेरियल की कंडक्टिविटी K है, यानी ये यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है। यहाँ से A से लेकर के अगर सेंटर से चलना स्टार्ट कीजिएगा तो A से आपको मटेरियल मिलना स्टार्ट होगा और B तक मिलेगा, उसके बाद इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर आ जाएगा। अब देखिए इस वाले एंड का टेम्परेचर, इन अंदर का पूरा टेम्परेचर, पूरे अंदर का टेम्परेचर कितना है थीटा 1, और बाहर का टेम्परेचर है थीटा 2। और अगर कंडीशन मैंने ऐसा सेट कर दिया है कि भीतर का टेम्परेचर ज़्यादा है बाहर से, तो हीट फ्लो करके जाएगा। कैसे जाएगा, चारों ओर जाएगा, ऐसे फ्लो करते हुए जाएगा, हीट हर डायरेक्शन में जाएगा, बिल्कुल चारों ओर हीट फ्लो करेगा। अब बताइएगा जैसे ये हीट फ्लो करेगा यहाँ पे इसको एरिया मिलेगा 4 पाई a स्क्वायर। आगे बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, यानी एरिया यूनिफॉर्म नहीं है। और अगर एरिया यूनिफॉर्म नहीं है तो हमें एक ऐसा सेक्शन लेना पड़ेगा, एलिमेंटल सेक्शन, जिसके लिए एरिया यूनिफॉर्म हो जाए, एंड देन आफ्टर मैं उसे पतले पतले सेक्शंस के ऊपर सेक्शंस यानी पतले पतले से स्ट्रिप को ऐड करते हुए यहाँ से यहाँ तक को जोड़ दूंगा। और जोड़ने के लिए मैं क्या, हम लोग मैथमेटिकल टूल यूज करते हैं, इंटीग्रेशन इज द बेस्ट टूल फॉर दिस टाइप ऑफ एडिशन। देखिए अब क्या करने वाले हैं, लेट सपोज यहाँ से r डिस्टेंस पे dr थिकनेस की एक पतली सी क्या लेंगे, सेल, पतली सी dx, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ पतली सी क्या लिया मैंने, सेल लिया, और उस सेल की थिकनेस कितनी होगी dr, बहुत पतली है, कितनी पतली, कागज से भी पतली। और इस छोटे से सेक्शन से जब करंट पास करेगा तो समझ जाइए आप, कागज जो है ना, कागज इतनी पतली मान लो, ठीक है, उससे भी पतली समझ सकते हो, लेकिन कागज इतनी पतली मानिए आप। ये छोटी सी जो लेयर है
इससे हीट को क्या फील होगा, छोटा सा जो लेयर है इसको मैं बोल रहा हूं एलिमेंटल सेल। क्या मैं बोल रहा हूं, एलिमेंटल स्फेरिकल सेल, क्योंकि ये स्फीयर है। क्या है ये पूरा सेटअप जो है स्फीयर, स्फीयर है, स्फीयर जिसकी इनर रेडियस कितनी है r और a और आउटर रेडियस कितनी है b। तो एलिमेंटल स्फेरिकल सेल, एलिमेंटल स्फेरिकल सेल है ना, हैविंग थिकनेस, हैविंग थिकनेस dr। अब आप बताइएगा इस छोटे से के लिए रेजिस्टेंस जो हमारा होगा थर्मल रेजिस्टेंस वो छोटा सा ही होगा। पतले से इसको यहाँ से हीट को निकल के आगे जाना है तो छोटा सा रेजिस्टेंस फील होगा, उसको मैं छोटा dr से नाम देता हूँ। अब देखिए जब ये हीट जाएगा, जो आप ये फॉर्मूला लगाते हो रेजिस्टेंस की R थर्मल की, वो L डिवाइडेड बाई KA, जहाँ पे L क्या होता है, हीट जो फ्लो करेगा, हीट के पैरेलल वाली लेंथ, हीट के डायरेक्शन के फ्लो के पैरेलल वाली लेंथ, तो हीट ऐसे जा रहा है तो पैरेलल वाली लेंथ कितनी होगी dr, तो इसको आप लिख दोगे dr डिवाइडेड बाय हीट के फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया। तो परपेंडिकुलर एरिया तो यही पूरी एरिया होगी स्फीयर की, कंडक्टिविटी के, और एरिया कितनी हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर। और आप चाहते हो कि पूरा यहाँ से a से b तक क्या करेंगे, निकालेंगे, आप इंटीग्रेट कर दो, इधर इंटीग्रेट करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, और आप इधर इंटीग्रेट करोगे कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, 4 पाई के dr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और लिमिट क्या रखोगे, r कहाँ से कहाँ हो सकता है, a से b तक, तो लिमिट रख दो a टू b। ओके, आइए अब इसको हम निकालते हैं, r इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई के and integration of 1 by r square will be equal to minus 1 by r, and limit is lower limit a and upper limit is b. Now if we will put upper limit and then subtract lower limit, कैसे करते हैं हम, अपर लिमिट को रखते हैं माइनस, देखिए ये माइनस तो इसमें था ही, माइनस ऑफ लोअर लिमिट पुट करके, यानी अपर लिमिट रखने के बाद उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं लोअर लिमिट रख करके, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 के, ये माइनस माइनस प्लस 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। तो हमारे पास ये आ चुका है, ये है थर्मल रेजिस्टेंस आर थर्मल। अब अगर आर थर्मल आप निकाल लिए हो तो आपको हीट करंट निकालना है, क्या करना है हीट करंट के लिए, हीट करंट निकालने के लिए क्या करना है, डेल्टा थीटा, थीटा 1 माइनस थीटा 2, यही ना है चेंज इन टेम्परेचर, डिवाइडेड बाई आर थर्मल। आर थर्मल जो निकला हुआ है ये जो सामने है इसको रख दो, थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 1/4 पाई के 1 बाई ए माइनस 1 बाई। ओके, आ गया। अब आपके क्वेश्चन में ए गिवन होगा, बी भी गिवन होगा, कंडक्टिविटी भी गिवन होगा, और थीटा 1 थीटा 2 भी गिवन होगा, तब फिर करंट बता सकते हो। ओके, जैसे मैं इसी के एप्लीकेशन पे एक क्वेश्चन ले लूं छोटा सा, 3 रेडियस, इनर रेडियस सबसे छोटा वाला रेडियस r1, ये वाला रेडियस r2, और सबसे आउटर रेडियस जो है इसको r3 बोलना। इसकी कंडक्टिविटी k1 और इसकी कंडक्टिविटी k2, इसको समझिएगा। यहाँ से इसकी जो कंडक्टिविटी है ये k1 है, और r2 से r3 रेडियस में जो कंडक्टिविटी है वो k2 है। मतलब ये कॉम्बिनेशन हो गया दो स्फेरिकल सेल्स का। और देखिएगा अगर टेम्परेचर मैंने अंदर का थीटा 1 मेंटेन किया है, भीतर का टेम्परेचर थीटा 1 और बाहर का टेम्परेचर थीटा 2 है, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 है, तो हीट फ्लो करके जाएगा। सेम ऐसा सिचुएशन आया जिसमें दो सेल्स अलग अलग कंडक्टिविटी वाले हैं, तो आप बोलोगे ये सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा। बिल्कुल, जो हीट इस वाले से होकर के जाएगा k1 कंडक्टिविटी वाले स्फेरिकल सेल से, वही जाएगा k2 से, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आप बोलोगे ऐसे इसको आप बना दोगे, यहाँ पे टेम्परेचर थीटा 1, एक और रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे R2 इसको बोल दो, इसको क्या बोल दो R1, और टेम्परेचर बाहर का कितना है थीटा 2। अब देखो इसको कैसे पता चला सर सीरीज कॉम्बिनेशन, ये ध्यान रखना, यहाँ से हीट चारों डायरेक्शन में निकल रहा है ना। देखिए बच्चों, हीट जो है चारों डायरेक्शन में कंडक्शन से निकल रहा है, जो हीट इस वाले से जाएगा वही हीट बाहर वाले से भी निकलेगा।
क्योंकि ये कैलकुलेशन हम लोग सारा का सारा स्टडी स्टेट में ही करते हैं। ओके, नॉन स्टडी स्टेट में नहीं कर सकते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब देखिए R1 कितना होगा, तो R निकालने का मैंने तरीका बताया है। दो इनर रेडियस आउटर रेडियस को लो, 1 बाई इनर रेडियस माइनस 1 बाई आउटर रेडियस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, θ1 माइनस θ2 1 बाई 4 k पाई 1 बाई इनर रेडियस माइनस 1 बाई आउटर रेडियस। ठीक है, तो R1 निकाल सकते हैं। R1 क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई k1, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। देखिए इसके लिए R1 इनर रेडियस, R2 आउटर रेडियस। इसके लिए क्या लिखेगा, R2 के लिए 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई कंडक्टिविटी K2 हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ वाले के लिए 1 डिवाइडेड बाई R2 इसकी इनर रेडियस, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है ना R2 से इनर रेडियस, और आउटर रेडियस कितनी है R3, 1 बाई R3। ओके, वो दिख रहा है तो मैं चेक कर लेता हूँ। दिख नहीं रहा था, सॉरी, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ओके ओके बच्चों, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया। मैं एक बार लाइट ऑन करके चेक कर लूँ क्या कैसा विजिबिलिटी है। मुझे लग रहा है पहले से बेटर है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझे होंगे। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको कराया। अब मैं ऐसा केस लूंगा जिसके अंदर कंडक्टिविटी चेंज हो रहा होगा। ठीक है ना, ओके, आप लोग इसे नोट करें जल्दी से। मैं इसे मिटा रहा हूं। एक क्वेश्चन लेते हैं सिलेंडर वाला। जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन लूं, ठीक है, सिलेंडर की रेडियस है, इनर रेडियस है A एंड आउटर रेडियस है B। मटेरियल की कंडक्टिविटी K है। अगर आप इस वाले एंड का टेम्परेचर θ1 मेंटेन किए हो, इस वाले का θ2, तो ये क्वेश्चन इजी होगा। क्यों इजी होगा, क्योंकि आप देखिएगा जो हीट इधर से इंटर करेगा, है ना, इधर से इंटर कर रहा है हीट, वो हीट इधर से बाहर निकलेगा, और इस हीट को कांस्टेंट यूनिफॉर्म एरिया मिलेगी, और एरिया जो होगी वो सामने इधर से देखोगे बगल से आपको ऐसा दिखेगा, जिसकी अंदर की इनर रेडियस A और बाहर रेडियस कितनी होगी D, तो आप इसे इजीली निकाल लोगे। बट मैं अगर θ1 अंदर का टेम्परेचर मेंटेन कर दूं, मान लो ये कोई पाइप है और पाइप का इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B है, और इस पाइप से हॉट वाटर फ्लो कर रहा है, तो अंदर का टेम्परेचर अगर θ1 मेंटेन हो गया, बाहर का टेम्परेचर θ2, तो ऐसे केस में एरिया यूनिफॉर्म नहीं होगा। अब हीट जो है ऐसे निकलेगा। अब आप देखोगे तो हीट कैसे निकलेगा, ऐसे। ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है, अंदर से हीट ऐसे निकलेगा, और अब हीट को यूनिफॉर्म एरिया मिलने वाली नहीं है। तो यूनिफॉर्म एरिया नहीं मिलेगी तो हम फिर से वही काम करेंगे। क्या करेंगे, छोटे से सिलेंडर लेंगे जिसकी थिकनेस कितनी होगी, dr होगी। इस छोटे से सिलेंडर को मैं कंसीडर करने वाला हूँ, dr थिकनेस की एक छोटी सी सिलेंडर। आप उसको इमेजिन करो, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है।
उस छोटे से सिलेंडर की जो रेडियस होगी, इसकी लेंथ मान लो सपोज एल है, तो उसकी रेडियस को मैंने माना आर। अब ये आर वेरिएबल है, आर को मैं ए से बी तक के बीच में रखकर इंटीग्रेट करा दूंगा और इससे सारे के सारे क्या आ जाएंगे, पूरे सिलेंडर का थर्मल रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये लेंथ, ये थिकनेस कितनी है डी आर। आप बताना जब हीट ऐसे फ्लो करके जाएगा तो इसको कितना लेंथ चलना पड़ेगा डी आर, और उस समय एरिया कितनी मिलेगी, तो सिलेंडर आर रेडियस के सिलेंडर की एरिया के इक्वल। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल सिलेंडर की थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगी। ठीक है बच्चों, क्या होगी निकाला जाए, तो निकालने के बाद पता चलेगा। बट ये छोटे से एलिमेंटल सिलेंडर है, इसलिए मैं इसको डी आर लिखता हूँ। ठीक है, तो डी आर इज इक्वल टू लेंथ चलना है जो, इसको डी आर चलना है। क्या होता है कंडक्टिविटी, थर्मल रेजिस्टेंस एल डिवाइडेड बाई के, तो डी आर डिवाइडेड बाई के एरिया, सिलेंडर की एरिया कितनी हो जाएगी, वो कर्व एरिया चाहिए हमें 2 पाई आर एल, लेंथ एल है तो 2 पाई आर एल। एल कांस्टेंट है लेकिन आर वेरिएबल है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई के एल, और ये कितना हो जाएगा डी आर बाई आर। अभी इंटीग्रेशन का साइन में नहीं लगाता हूँ। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ, इंटीग्रेट हो जाएगा, ये मना थोड़ी होगा इंटीग्रेट करने से, बिल्कुल नहीं होगा। ए टू बी, और ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई के एल, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln r ए टू बी। जब आप रखोगे लिमिट तो 2 के पाई एल ln b माइनस ln a, और लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है जब माइनस में होती है डिवीजन में आप इसे लिख सकते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई के एल ln b बाई a। आपसे हीट करंट बोलेगा, आपने थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लिया, हीट करंट भी तो निकाल ही दोगे, क्या है इसमें। हीट करंट के लिए डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई आर थर्मल, थीटा 1 माइनस थीटा 2 डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर, आर थर्मल निकाला है मैंने, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई के एल, और ये क्या है ln b बाई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई के एल थीटा 1 माइनस थीटा 2 ln b बाई। ये भी कंप्लीट हुआ। ओके, आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी से तुरंत। ये देखिएगा क्वेश्चन जो है एक और लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब नहीं एक क्यूबॉइड है, इसकी जो लेंथ है वो एल है, और कंडक्टिविटी वैल्यू करना चाहते हैं, ये है बी और हाइट कितनी है एच। तो ये क्वेश्चन दिया है कि जो कंडक्टिविटी है इस डायरेक्शन में जाने पे कंडक्टिविटी चेंज हो रहा है। यहाँ से आप x जा रहे हो ना, इस वाले एंड से, इस वाले एंड का टेम्परेचर थीटा 1 है और इस वाले एंड का टेम्परेचर थीटा 2 है, और थीटा 2 ग्रेटर है थीटा 1 से। तो आप जैसे जैसे इधर की ओर जा रहे हो कंडक्टिविटी चेंज हो रही है, और कंडक्टिविटी कैसे चेंज हो रही है, तो कंडक्टिविटी इज गिवन एज कंडक्टिविटी इज फंक्शन ऑफ x, और वो के नॉट 1 प्लस x बाई एल, इस तरह से चेंज हो रही है कंडक्टिविटी। ठीक है, जहाँ पे के नॉट कॉन्स्टेंट है, x वेरिएबल है, l भी कॉन्स्टेंट है, इसकी जो बेस की लेंथ है। तब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। जब आप इधर से इधर जा रहे हो, अब एरिया नहीं चेंज हो रहा है, अब कंडक्टिविटी चेंज हो रहा है, और कंडक्टिविटी चेंज हो रहा है तो फिर आप छोटे से स्ट्रिप को सेलेक्ट करोगे, और जिसके अलॉन्ग चेंज हो रहा है वो उसी के अलॉन्ग लोगे। तो चलो x डिस्टेंस पे ही आपने क्या लिया, छोटा सा स्ट्रिप लिया, जिसकी थिकनेस क्या ले लो dx, ये देखो सामने से दिखेगा आपको। तो जो छोटा सा आप स्ट्रिप लोगे ऐसा, छोटे से स्ट्रिप में लिया, अब वो छोटा सा स्ट्रिप होगा, ये ऐसा नहीं है पूरा, ये ऐसे समझिए, ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल होगा, छोटा सा जो स्ट्रिप होगा वो पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल होगा, ऐसा दिखेगा, ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल होगा, जिसकी थिकनेस कितनी होगी dx। ठीक है, पूरा का पूरा रेक्टेंगल होगा, और ये थिकनेस कितनी होगी मोटाई,
ये जो थिकनेस है दैट इज dx। अब बताइएगा क्या करिएगा, तो इस छोटे से एलिमेंटल का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा dr, अब जब हीट करंट इधर से जाएगा तो इसको कितना लेंथ चलना होगा, dx लेंथ डिवाइडेड करें। कंडक्टिविटी तो चेंज हो रही है, कंडक्टिविटी चलो k रखता हूं मैं अभी, x डिस्टेंस पे कंडक्टिविटी k नॉट 1 प्लस हो रहा है। एरिया कितनी होगी, एरिया यूनिफॉर्म है, एरिया में कोई दिक्कत नहीं है। सामने की एरिया कितनी हो जाएगी, तो इस वाले फेस की एरिया ले लो b × h। अब k की वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू जैसे पुट करोगे k नॉट 1 प्लस और ये तो b × h ही होगी। ये आ गया फंक्शन। अब आपको इंटीग्रेट करना है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर दीजिए, k नॉट bh, ये कांस्टेंट होगा, k नॉट भी कांस्टेंट, bh भी कांस्टेंट, dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस x बाय l। आप इसको इंटीग्रेट कर लेगा और इसे इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। लिमिट कहां से कहां पुट करिएगा, तो लिमिट पुट करने के लिए भी आपके पास क्या है, लिमिट कहां से कहां पुट कीजिएगा, x का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम l 0 टू l। आइए मैं इसको भी इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेशन ही ना है, k नॉट dh। ये देखो ये पावर कितना है 1, लीनियर फंक्शन इसको मान लो, तो इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ln 1 प्लस x बाई l, और जो कोफिशिएंट होता है x का उससे डिवाइड करना पड़ता है, तो डिवाइड करोगे तो कोफिशिएंट कितनी है 1 बाई l, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं, सॉरी, x की जो कोफिशिएंट होती है तो मैं डिवाइड कहाँ कर दूँ, इसी के नीचे 1 बाई l, और आप लिमिट पुट कर दो। लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज l। दिख रहा है आपको ये, ओके दिख रहा है, ठीक है, नाइस। चलिए अब क्या बच गया, अब उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते रहो, सॉल्व करना बाकी रह गया, तो वो कर दिया जाए सॉल्व। देखिए तो पुट कीजिए, उसमें जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय k नॉट dh, ये 1 बाई l ऊपर चला जाएगा, डिवीजन में l है, ये ऊपर भी चला जाएगा, ये l ऊपर आ जाएगा, इस तरह से l ऊपर आ जाएगा, ठीक है। पहले आप क्या रखोगे, ln 1 प्लस l बाई l, x की जगह पर l, माइनस 1 प्लस 0 बाई l, x की जगह पे 0 रखोगे ना, ठीक। ये कितना हो जाएगा l k नॉट bh ln 2, और ये ln 1 का वैल्यू 0, कोई दिक्कत नहीं, ln 1 का वैल्यू 0 होता है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना, ये आ गया। अब बताना, हीट करंट पूछा है ना, तो हीट करंट कितना हो जाता है, θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, θ1 माइनस θ2 रेजिस्टेंस L ln 2, और ये पूरा रखोगे तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, k नॉट ph, हो गया खत्म। ये क्वेश्चन समझे होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने क्यों ऐसा लिया, तो लेने के पीछे का कारण यही है, एक्स लेंथ इधर जाने पर ही कंडक्टिविटी चेंज हो रहा है, जिधर का चेंज दिया है कंडक्टिविटी का उसी के एलोंग आप स्ट्रिप लोगे ना, और इस छोटे से स्ट्रिप के लिए कंडक्टिविटी आप कांस्टेंट मान सकते हो, इसीलिए ये फार्मूला भी आप लगा सकते हो, ठीक है, लगाया मैंने ये फार्मूला। और वेरिएबल जिस चीज में वेरी कर रहा है उसी के टर्म में dx आना चाहिए, x में वेरिएबल है तो dx आपके पास है ही, उसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और ले, दर्शक कहाँ चला गया मेरा, ओके चलिए कोई बात नहीं, देखिए मिटा देता हूं ये भी,
नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है हमारे पास, इधर का टेम्परेचर थीटा 1 और इस वाले एंड का टेम्परेचर थीटा 2, इस वाले फेस का टेम्परेचर थीटा 1। ये लेंथ L ही है, ये B है और ये हाइट H है। इस बार कंडक्टिविटी नीचे से ऊपर, बॉटम से टॉप की ओर जाने पर चेंज कर रहा है कंडक्टिविटी, और वो कंडक्टिविटी x पे डिपेंड कर रहा है, K ऑफ x है और K नॉट 1 प्लस x बाई h है ना। इस तरह से इस बार आप कौन सा लोगे, तो आप इस बार ले लो ये वाला स्ट्रिप छोटा सा ऐसे, छोटा सा स्ट्रिप लिया मैंने, और ये स्ट्रिप भी क्या है, रेक्टेंगल है, पतली सी, इसकी थिकनेस कितनी ले लो, dx। अब इस छोटे से स्ट्रिप के लिए ध्यान देने वाली बात यह है क्या कांस्टेंट होगा और क्या वेरिएबल होगा। तो मैं बोल रहा हूं कांस्टेंट एरिया भी होगा, लेंथ कितना इस पे जाना है dx, तो एरिया कितना इस पे चलना पड़ेगा, तो एरिया आपको चलना होगा, इसे ध्यान देना। ये कॉम्बिनेशन पहले कैसा है, इस कॉम्बिनेशन को पहले पता करना है। तो ये कॉम्बिनेशन होगा सीरीज या पैरेलल, तो ये फेस और ये फेस के बगल में और पतले पतले स्लाइस लगाओगे, तो हर एक स्लाइस के क्रॉस टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा। बहुत ध्यान देने वाली बात है। अभी तक जो कॉम्बिनेशन आ रहा था बार बार सीरीज आ जा रहा था, पिछला वाला में सीरीज था। क्यों सीरीज था, क्योंकि मैंने स्ट्रिप कैसे लिया था, ऐसे लिया था, ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे स्ट्रिप था और ऐसे ऐसे स्ट्रिप था कि जो हीट करंट इधर से जाएगा वही हीट करंट आगे वाले लेयर से भी जाएगा। बट यहाँ से ऐसी बात नहीं है, यहाँ से जो हीट जाएगा यहाँ से सेम जाए जरूरी नहीं है। जहाँ कंडक्टिविटी ज्यादा होगा रेजिस्टेंस वहाँ कम होगा, उधर से ज्यादा हीट जाएगा। नीचे की कंडक्टिविटी क्या है, के नॉट है, ऊपर जा रहे हो तो कंडक्टिविटी और इंक्रीज हो रहा है ना, तो ऊपर की कंडक्टिविटी ज्यादा है तो ऊपर से ज्यादा एनर्जी जा रहा होगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब देखो ना, सोचो ये अगर लेयर के ऊपर एक और लेयर लोगे तो क्या ये दोनों लेयर आपको दिख रहे हैं क्या सीरीज में, नहीं। रेड वाला और ब्लू वाला दो ऐसे टेम्परेचर के बीच में लगे होंगे ऐसे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान दीजिएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या dr निकालते समय डायरेक्ट निकालते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में r इक्विवेलेंट निकालते समय 1/r1 और 1/r2 को ऐड करते हैं। 1/r1 1/r2 का मतलब समेशन जब करते हो तो यहाँ पे भी dr को क्या करोगे, 1/dr करके इंटीग्रेट कर दोगे, बस हो गया। अब वापस से फिर वापस आ जाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ छोटे से एलिमेंटल के लिए, सेक्शन के लिए जो रेजिस्टेंस होगा, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल सेक्शन, छोटे से सेक्शन की थर्मल रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो इस छोटे से सेक्शन की जो थर्मल रेजिस्टेंस होगी उसको आप dr बोलोगे, और dr कितनी होगी, तो लेंथ तो चलना है हीट को, हीट को चलना किधर से, हीट इधर से चल के जाएगा, सॉरी ध्यान देना है, हीट इधर से चल के जाएगा तो लेंथ तो उसे l ही चलना होगा, बिल्कुल। एरिया कितनी होगी, ये वाली एरिया से हीट इंटर करेगा इधर से, ऐसे समझिए दीवार है, दीवार पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उस लाइन से हीट इंटर करेगा और उसी के इधर जस्ट अपोजिट एक लाइन से निकल रहा है बाहर, उस लाइन की थिकनेस कितनी है dx, उस लाइन की लेंथ कितनी होगी b, तो जो कंडक्टिविटी है वो बोलोगे k और एरिया कितनी हो जाएगी b dx। ध्यान देना ये चीज जरूरी है यहाँ पे। और अगर मैं k को लिख दूं तो x के साथ चेंज हो रहा है, तो अब मैं लिख रहा हूँ k नॉट 1 प्लस x बाई h dx, ये है। और अगर आप चाहते हो टोटल निकालना तो 1/r को इंटीग्रेट कर दो, 1/r इधर 1/dr, सॉरी 1/dr करोगे तो ये कितना हो जाएगा, क्यों नॉट 1 प्लस x बाई h dx, और ये l आएगा, हो गया ऐसे। लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, तो x की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम ये h तक जा सकता है क्योंकि इसकी हाइट है। ओके, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, वेरिएबल को इंटीग्रेट कर दो, 1 प्लस x बाई h dx 0 to l। मैं इंटीग्रेट करूंगा तो 1/dr ऐड हो जाएगा, dr मैं फिर से बोल रहा हूँ 1/dr क्यों किया, क्योंकि पैरेलल में कॉम्बिनेशन करके रेंट कैसे निकालते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 1/8 बारे में इस तरह से करके निकालते हैं, इसलिए मैंने 1/dr किया।
और 1/dr कर दिया तो एक्चुअली में 1/r1 1/r2 होकर के ही जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ऐड हो रहा होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का काम भी क्या होता है, ऐड करना। तो ये जो आ जाएगा r इक्विवेलेंट आ जाएगा टोटल का टोटल, समझ जाओ। आप इसको इक्विवेलेंट बोल दो, इक्विवेलेंट बोलने से अच्छा क्या है, पूरी की पूरी बॉडी एक ही है ना, तो r बोलो 1/r k0/l, k0/l कांस्टेंट है। इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, dx की इंटीग्रेशन x प्लस x² 2h 0 to h k0/l, h रखो इसमें अपर लिमिट 2h और ये रखोगे तो 0 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3/2 कुछ तो मिस हो रहा है, b मिस हो गया सॉरी, तो k0 b मिस हो गया ना, यहाँ पे b छूट गया है, आप b को मिस कीजिएगा क्योंकि b है ना, तो k0 b k0 एक साथ रहेगा, k0 b k0 तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ k0 b देखिए k0 b/l 3/2h, ये कितना आ गया 3 k0 bh डिवाइडेड बाई 2h, ये आया 1/r, तो r कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3 k0 bh। तो हीट करंट क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस डिवाइडेड बाई r थर्मल, θ1 माइनस θ2, r थर्मल मैं निकाल चुका हूँ 2l, रखोगे 12 नीचे में 3 k0 bh ऊपर चला जाएगा 3 k0 एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ हीट करंट। ओके ओके आप इसे नोट कर लीजिए। और ये जो मेरा लेक्चर सीरीज है ये एडवांस लेवल का थोड़ा हो गया लेक्चर सीरीज, तो जो बच्चे जेई और ऐसे नहीं है आप कि आप ये एडवांस लेवल की है, देखोगे आप नेट के एग्जाम में भी इसको अप्लाई कर लिया जाता है, तो इसीलिए मैं बोलूँगा आप इसे एक बार देखिएगा और देखने के बाद अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लीजिएगा। कैसे पूछिएगा, ऑफलाइन में मेरा मुलाकात हो सकता है आपसे तो बिल्कुल पूछिएगा, जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं वो ऑफलाइन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, और जो ऑनलाइन में देखना चाह रहे हैं उनके पास यही ऑप्शन हो गई कि आप डाउट हमसे या तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मैंने दूंगा उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके आप इसे देख लीजिए।